तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार को लॉन्च हुए 1 साल हो चुके हैं और मेरा डिज्नी प्लस हॉटस्टार का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी एक्सपायर होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम डिज्नी प्लस हॉटस्टार का रिव्यू करेंगे और साथ ही ये भी बात करेंगे कि क्या मैं अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करूँगा या फिर नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 1 साल पहले 3 अप्रैल 2020 को डिज्नी प्लस और हॉटस्टार मर्ज हो गए थे, क्योंकि डिज्नी प्लस को इंडिया में लॉन्च होना था और डिज्नी प्लस के पास ऑलरेडी हॉटस्टार था। तो उन्होंने दोनों को मर्ज करके डिज्नी प्लस हॉटस्टार इंडिया में लॉन्च कर दिया। इससे कई चेंजेस हुए थे। सबसे मेजर जो था वो था कंटेंट, कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार में बहुत ज़्यादा कंटेंट आ गया था। और उसके अलावा यहाँ पे प्राइस में चेंजेस हुए थे। पहले इसका प्राइस 999 रुपीज़ पर ईयर था प्रीमियम के लिए और 365 रुपीज़ पर ईयर था वीआईपी के लिए, जो कि बढ़ के 1499 रुपीज़ पर ईयर हो चुका है प्रीमियम के लिए और 399 रुपीज़ पर ईयर हो चुका है वीआईपी के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि डिज्नी प्लस के लॉन्च होने से डिज्नी प्लस हॉटस्टार में बहुत ज़्यादा कंटेंट आ गया, क्योंकि इसमें सभी डिज्नी, पिक्सार, मार्वल और स्टार वॉर्स की मूवीज़ आ गई थी। साथ ही इसके शोज़ भी आ गए थे। इसके अलावा नेशनल जियोग्राफिक का भी कंटेंट आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार में मिल गया। तो ये सब तो डिज्नी प्लस के आने से हुआ, लेकिन इसके अलावा भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एचबीओ, हॉटस्टार स्पेशल्स और भी कई अलग अलग सोर्सेज से इंटरनेशनल शोज़ अवेलेबल थे। उस टाइम पे तो डीसी के भी मूवीज़ और शोज इसमें अवेलेबल थे, जो कि हट गए क्योंकि HOOQ जो स्ट्रीमिंग सर्विस है वो बंद हो गई थी, या फिर ऐसा ही उसका कुछ नाम था। और सब जो डीसी के मूवीज़ और शोज वहीं से डिज्नी प्लस हॉटस्टार का जो डील था उसके साथ वहीं से आ रहे थे, तो वो रिमूव कर दिए गए। लेकिन उसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने उतना सब कंटेंट ऐड होने के बाद भी बहुत सारा कंटेंट ऐड किया है। जैसे द सिम्पसन्स सबसे पहले यहाँ पे ऐड हुआ, जो मेजर शो ऐड हुआ था उसमें। उसके बाद फैमिली गाय भी उसमें ऐड हुआ और भी कई अमेरिका के शोज इसमें ऐड हुए हैं। साथ ही फॉक्स को डिज्नी ने ओन किया, तो फॉक्स के भी मूवीज़ इसमें ऐड हो गए हैं। सभी मूवीज़ तो नहीं, लेकिन कई मूवीज़ ऐड हो गए हैं। जैसे कि ब्लू स्काई स्टूडियोज़ के जो मूवीज़ हैं जो फॉक्स ओन करता था, रियो 2, आइस एज, ये सब ऐड हो गए हैं। फॉक्स के खुद के मूवीज़ जैसे द किड वुड बी किंग, डेडपूल की मूवीज़, जो फॉक्स के पुराने मूवीज़ हैं फैंटास्टिक फोर की, वो सब भी इसमें ऐड हो गए हैं। तो इनिशियल में कंटेंट बहुत अच्छा था, कुछ महीनों तक मतलब स्पीड से कंटेंट भी ऐड हुआ, लेकिन बीच में कहीं पे उतना ज़्यादा कंटेंट ऐड नहीं हो रहा था इसमें। लेकिन फिर से जब द मैंडेलोरियन का सीज़न 2 आया, उसके बाद कंटेंट ऐड होने का स्पीड बढ़ गया है इसमें। उसके बाद तो वांडा विजन आ चुका है, फिर द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, और भी कई मार्वल का कंटेंट आने वाला है। तो ये सब जो है द मैंडेलोरियन, वांडा विजन, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, ये जो डिज्नी प्लस के ओरिजिनल्स हैं, ये अभी लेट 2020 में ही रिलीज़ होना शुरू हुए हैं, क्योंकि उसके पहले उतना कुछ खास नहीं था डिज्नी प्लस ओरिजिनल्स के मामले में। द मैंडेलोरियन सीज़न 1 था, लेकिन उसके अलावा उतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था उसमें जो कि एकदम पॉपुलर हो। लेकिन यहाँ पे मार्वल के ओरिजिनल्स ने आके डिज्नी प्लस ओरिजिनल्स को बेहतर कर दिया है। और एक और बात यह है कि द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर हिंदी दब में भी रिलीज़ हो रहा है। तो क्या डिज्नी प्लस के आगे के ओरिजिनल्स हिंदी दब में रिलीज़ होंगे या फिर ये सिर्फ मार्वल के लिए ये स्पेशल है, ये तो हमें आगे देखने पे ही पता चलेगा। लेकिन अगर डिज्नी प्लस ओरिजिनल्स जो है हिंदी में दब होने लगे तो उनको वीआईपी में भी डिज्नी प्लस को शो करना पड़ेगा, तो वो एक थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों के लिए। तो अब ये बात नहीं है कि यहाँ पे डिज्नी प्लस में इतना सब कंटेंट अवेलेबल है इतने सोर्सेज से। यहाँ पे बात यह है कि आगे भी इन ब्रांड से जो मूवीज़ आएंगी वो अपने थिएटर रन के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ही आएंगी। यानी कि ब्लैक विडो जो है अपने थिएटर रन के बाद यहाँ पे ही रिलीज़ होगी, डिज्नी की मूवीज़ यहीं पे ही रिलीज़ होंगी, पिक्सार की मूवीज़ यहीं पे ही रिलीज़ होंगी। तो अगर आपको इन सब कंटेंट को देखना है तो ये सिर्फ यहीं पे अवेलेबल होंगे। तो अगर आपको किसी भी स्ट्रीमिंग सर्विस को सब्सक्राइब करना होगा उन सब कंटेंट के लिए, तो आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार को ही सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसमें आप चॉइस नहीं कर सकते कि मैं नेटफ्लिक्स में जाके फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखूंगा या फिर नेटफ्लिक्स में जाके मैं पिक्सार की अगली मूवी देखूंगा, वैसा आप नहीं कर सकते। तो अगर आपको डिज्नी के जो फ्रेंचाइजेस हैं, डिज्नी के जो भी ब्रांड्स हैं, डिज्नी की खुद की जो मूवीज़ है, उन सबको देखना है तो आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार को लेना ही पड़ेगा। तो कंटेंट के मामले में डिज्नी प्लस हॉटस्टार बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत सारे न्यू मूवीज़ और शोज ऐड हो रहे हैं जो कि पहले नहीं थे। और क्योंकि इंडिया में ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार के फॉर्म में है, तो हमें हॉटस्टार के भी ओरिजिनल्स देखने को मिल जाते हैं डिज्नी प्लस के अलावा। साथ ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार मल्टीप्लेक्स भी लॉन्च हुआ था डिज्नी प्लस हॉटस्टार में,
जिसमें लेटेस्ट जो बॉलीवुड मूवीज़ थे वो सब रिलीज़ हो रहे थे, लेकिन वो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। और बाकी तो कंटेंट के मामले में डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो है बहुत इम्प्रूव हुआ है लास्ट ईयर से। इसमें काफ़ी नया कंटेंट ऐड हुआ है और आगे भी यहाँ पे मार्वल के ओरिजिनल्स आने वाले हैं। साथ ही डिज्नी प्लस इन्वेस्टर डे पे डिज्नी ने कई मूवीज़ और शोज़ का अनाउंसमेंट किया है जो कि सिर्फ डिज्नी प्लस पे ही आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट शोज़ अभी भी प्रोडक्शन पे ही हैं, रिलीज़ होने के कहीं पे आसपास नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन रिन्यू करने के बारे में या फिर लेने के बारे में, अगर आपने पहले नहीं लिया था तो क्या आपको वीआईपी सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए या फिर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन? तो मेरी बात माने तो अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी तो मैंने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन पहले जो मेरा डिज्नी प्लस हॉटस्टार का वीआईपी सब्सक्रिप्शन था और उसमें एड्स बहुत आते थे और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के एड्स जो हैं वो बहुत एनोइंग होते हैं, साथ ही रिलेटेड भी नहीं होते हैं उसके एड्स। तो मतलब कहीं से भी घुमा के कुछ भी ऐड दे देते हैं। मतलब अगर एक ये मूवी शो है तो मूवी रिलेटेड कुछ एड्स आने चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें तो कहीं से भी कोई भी मोबाइल ऐप का ऐड आना शुरू हो जाएगा। तो वो मुझे बहुत एनोइंग लगते थे, लेकिन फिर आपका चॉइस है, अगर आपको ऐड से उतना प्रॉब्लम नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल शोज देखने को पसंद है तो ही आपके लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का जो कंटेंट है वो यूज़फुल रहेगा, नहीं तो उतना कुछ खास यूज़फुल नहीं रहेगा। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार में पहले सिर्फ द मैंडलोरियन पे 5.1 सराउंड साउंड अवेलेबल था, लेकिन यहाँ पे अब जो है ये कई शोज़ और मूवीज़ पे अवेलेबल है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार का प्लेयर मुझे अच्छा लगता है, मतलब क्लीन सा प्लेयर है और खासकर टीवी में देखने में बहुत क्लीन लगता है और उसमें जितने भी फीचर्स ज़रूरी हैं प्लेयर के लिए वो सभी फीचर्स अवेलेबल हैं, तो वो एक अच्छी बात है। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऐप के बारे में बात करें तो इसमें अभी भी कई चीज़ें मिसिंग हैं। अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऐप और नेटफ्लिक्स के ऐप के कंपैरिजन में इसमें अभी भी कई फीचर्स मिसिंग हैं, जैसे कि खुद का हिस्ट्री चेक करना। अगर आप कोई शो हटाना चाहते हैं अपनी हिस्ट्री से तो आप हटा सकते हैं, ताकि जो रिकमेंडेशन सिस्टम है वो उस शो या मूवी को लेकर आपको वैसे ही रिकमेंडेशंस ना दे। इसके अलावा भी नेटफ्लिक्स में आपको कई चीज़ें मिलती है, कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार में नहीं है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक नया फीचर जो मुझे लगा है आया है लास्ट ईयर में, वह है स्किप एंट्रो और नेक्स्ट एपिसोड बटन, लेकिन ये अभी भी सभी शोज़ और मूवीज़ में अवेलेबल नहीं है, कुछ ही शोज़ और मूवीज़ में अवेलेबल है। एंड आई थिंक ऐसा भी फीचर होना चाहिए कि जिससे आप जितने भी ये बॉलीवुड मूवीज़ पे जो सॉन्ग्स हैं उसको आप स्किप कर सकें, लेकिन ऐसा फीचर तो अभी किसी में नहीं है, तो इसका तो हम डिमांड नहीं कर सकते डिज्नी प्लस हॉटस्टार से। लेकिन अभी भी नेटफ्लिक्स के कंपैरिजन में डिज्नी प्लस हॉटस्टार को कई फीचर्स की ज़रूरत है। और यहीं पे रिकमेंडेशन सिस्टम जो है शायद डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने डाला है, क्योंकि पहले से तो बेहतर रिकमेंड कर रहा है, लेकिन नेटफ्लिक्स जैसा रिकमेंडेशन सिस्टम नहीं है। बस ऐसा है कि मान लीजिए अगर आपने टॉय स्टोरी 1 देखा तो ये आपको एक अलग सेक्शन में रिकमेंड कर देगा कि बिकॉज यू वॉच टॉय स्टोरी 1, यहाँ पे ये सब मूवीज़ आप देख सकते हैं, टॉय स्टोरी 2, टॉय स्टोरी 3 एट्सेट्रा। तो ऐप के मामले में अभी भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार को बहुत आगे जाना है, अभी इस पर उतने ज़्यादा फीचर्स ऐड नहीं हुए हैं। इसमें तो अभी फिलहाल प्रोफाइल्स भी नहीं है, आई थिंक कि जैसे बाकी सोनी लिव में है प्रोफाइल का फीचर, लेकिन इसमें अभी तक नहीं है। और डिज्नी प्लस में है प्रोफाइल्स का फीचर, लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार में नहीं है। तो पता नहीं है डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाले कर क्या रहे हैं अपने ऐप के साथ, क्योंकि सिर्फ एक साल में मुझे जो फीचर लगा है ऐड हुआ है वो स्किप एंट्रो ही फीचर है। तो कम से कम प्रोफाइल फीचर्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि वो तो लगभग सभी OTT ऐप्स में एसेंशियल होते हैं। तो अगर आपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार को सब्सक्राइब नहीं किया था और अगर आपको ये सब कंटेंट देखना है तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि कंटेंट की कमी नहीं है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में जब आप उसको पहली बार सब्सक्राइब करते हैं। तो रही बात रिन्यू की, तो मैं अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं करने वाला हूँ जो मेरा ईयरली प्रीमियम सब्सक्रिप्शन था। मैं यहाँ पे थोड़ा अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाला हूँ। ये स्ट्रैटेजी आप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है ये आपको पसंद ना आए। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मैंने बहुत सारा कंटेंट देख लिया है जो मेरे पसंद का है, और मैं लगभग बोर हो चुका हूँ उसके पुराने बैक कैटलॉग से। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भी नया कंटेंट तो ऐड हो ही रहा है, मार्वल के ओरिजिनल्स ऐड हो रहे हैं, उसके बाद पिक्सार का लूका आने वाला है और भी कई मूवीज़ और शोज़ आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे अभी कुछ मंथ्स इसको सब्सक्राइब नहीं करने वाला हूँ। भले ही मैं इसके लेटेस्ट एपिसोड्स नहीं देख पाऊँगा जो मार्वल के ओरिजिनल्स हैं, लेकिन क्योंकि मुझे वैसे भी देखना पसंद नहीं है एक एक हफ्ता वेट करके, मैं सीधा बिंज वॉच करने ही पसंद करता हूँ। तो मैं यहाँ पे 3-4 महीने वेट करूँगा जब तक कि इसमें इनफ कंटेंट ऐड ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको 1 मंथ के लिए सब्सक्राइब कर दूंगा इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को, और जो भी मुझे कंटेंट देखना होगा मैं उसी मंथ इसमें देख लूँगा, जिससे मेरे को पूरा ईयर का सब्सक्रिप्शन भी नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ 2-3 महीने ही सब्सक्राइब करूँगा मैं साल भर के लिए इसको, और मैं इसका कंटेंट भी देख पाऊँगा जो भी इसमें नया कंटेंट ऐड हो रहा है।
साथ ही इसके अलावा मैं बाकी OTT सर्विसेज का भी यूज़ कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे किसी को भी लंबे टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे जो स्ट्रीमिंग सर्विस पसंद आएगा उसको उस मंथ के लिए सब्सक्राइब कर दो, अगले महीने स्विच कर लो। यही मैंने अपने कॉर्ड कटिंग वाले वीडियो में बोला था कि आपके पास पावर है इन OTT सर्विसेज को कभी भी चेंज करने की, कभी भी सब्सक्राइब करने की, तो आपको उसका यूज़ करना चाहिए, जिससे आप कम पैसों में बहुत ज़्यादा कंटेंट देख पाएँ। तो अगर आपको भी चल जाएगा कि मार्वल के जो ओरिजिनल्स हैं उसके लेटेस्ट एपिसोड्स आप ना देखें, तो आप ये सब ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ये सब देखना ही है, आप बोर नहीं हुए हैं अभी तक डिज्नी प्लस के बैक कैटलॉग से, तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए इसको पूरे ईयर के लिए। तो आपके क्या ओपिनियंस हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार को लेकर? और अगर आपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार को सब्सक्राइब किया था, आपका सब्सक्रिप्शन एंड हो रहा है, तो क्या आप अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करेंगे? या फिर अगर आपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार को सब्सक्राइब नहीं किया था, तो क्या आप इसको सब्सक्राइब करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।